आज का जो विषय है थोड़ा गंभीर है और इस बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी और जिज्ञासु होने के नाते समाज से रूबरू खबरें जो हैं उस पे अपनी बात रखना, अपने विचार रखना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है एक ज़िम्मेदार नागरिक के कारण। पीछे आपने एक घटना सुनी होगी, बेनौल गाँव में कौल महाराज के मंदिर में एक अनुसूचित जाति का लड़का घुसता है। तो आप देखें, ये थोड़ा स्थिति इसलिए थोड़ा चिंता का विषय बन जाती है कि अभी हम कौन सी सदी में हैं, 21वीं सदी में हैं और समय बहुत आगे जा चुका है। इन बातों से हमें बहुत आगे निकलना चाहिए। इन बातों को कहें कि गुजरे हुए एक अरसा हो चुका है, क्यों हम इन बातों पे ही उलझे रहें। और फिर जाति धर्म ये बहुत जटिल विषय हैं। इस पे मैं समझता हूँ कि एक छोटे से वक्तव्य, एक छोटी सी वीडियो से इनको पूरा आपके सामने रख पाना है, पूरे इस जटिल विषय को। बड़ा एक गहरा विषय है और बहुत विश्लेषणात्मक है, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम पे कभी आपके लिए रख सकता हूँ। तो अपने इस चैनल विजडम वेव के माध्यम से मैं आज आपको इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जब अखबारों में पढ़ा, और अखबार में पढ़ने से ज़्यादा उस समय मैं अपने कहीं रिसर्च एरिया में घूम ही रहा था कि अचानक से मुझे उत्तरकाशी से फ़ोन आता है पत्रकार साहब का, और वो पूछते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप अपने वक्तव्य दें। और मैं एक हड़बड़ाहट में, क्योंकि उस समय मैं विकास नगर था, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और मैंने जो भी इसको समझा मैंने अपने वक्तव्य दिए, और अखबार में छपा भी है वो, दैनिक जागरण में, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्री के नाते मुझे पूछा तो मैंने बताया। तो मैं आप लोगों से और उत्तराखंड की ये सीधी और देवतुल्य जनता से यही एक कह सकता हूँ, अपनी बात के माध्यम से यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं कि मंदिरों में घुसने ना दिया जाए। पहले भी ऐसा होता था कि महिलाओं के लिए कई जगह वर्जित थी। इसमें पवित्र अपवित्र की एक धारणा आ जाती है कि ऐसा होने से ऐसा होगा, लेकिन देखिए ये सब ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास का भी द्योतक था। और इस प्रकार से आप सबरीमाला मंदिर या कई ऐसी घटनाएं आप अपने टीवी चैनलों के माध्यम से और कालक्रम में सुनते होंगे। ऐसे ही अभी एक आयुष नाम का लड़का जो बेनुल गांव में रहता है, वो अपने निकट के सालरा गांव जाता है, और सालरा गांव में कौल महाराज का मंदिर है जिसको हम शिव का रूप भी मानते हैं, और वहाँ वो जाके मंदिर में पूजा अर्चना के लिए या दर्शनार्थ जाता है। और बताते हैं वहाँ के कुछ लोगों ने फिर उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया और उसे प्रताड़ित करा। और बाकी घटना में कितनी सच्चाई है वहाँ के लोग ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते होंगे। और कहते हैं कि थोड़ा उसको कोयले से दागा भी। तो ये घटनाएं समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए जो समाज है, आज का समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और आप लोग युवा हैं, इस प्रकार की घटनाएं आपको शोभा नहीं देती। और जहाँ तक रही जाति की बात, पहले आप समझे क्या है जाति को। जाति तो बहुत नई और आधुनिक कॉन्सेप्ट है। भले ही जाति एक बहुत गूढ़ हमारे मानस में, भारतीय चित्त मानस में बस गई है, लेकिन अगर आप जाति से पीछे जाएं तो प्रजाति है। प्रजातियों में फिर आप कहेंगे प्रोटोस्टेरॉयड है, द्रविड़ है, मंगोलाइड है, क्या। लेकिन उससे भी पीछे जाएं तो वर्ण थे हमारे भारत की। अगर बात करें तो भारत में वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो वर्ण के 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें भी ये कभी आप गलत फहमी में ना रहें, जो युवा हैं खास करके, आप इसमें अपना अध्ययन करें, गूढ़ अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। जो वर्ण थे वो केवल आपके गुण और कर्मों के आधार पर व्यवस्थित थे, और श्री कृष्ण खुद इसका उद्घोष करते हैं। और मैं इसमें गीता को भी कोट करता हूँ, और मैं गीता को कोट करता हूँ। ये पवित्र ग्रंथ है जो आप जानते हैं कि ना केवल हिंदू बल्कि अपितु पूरे सनातन संस्कृति और अपितु पूरे विश्व के लिए एक बड़ी अमूल्य धरोहर है। इसमें श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में खुद ही लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। तो आप देख सकते हैं, तस्य कर्तार परिमापी माँ विद्य कर्तार अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों, समूह, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण हैं जो कि गुण और कर्मों के आधार पर विभक्त हैं, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही हो जाएगा। और इसमें अपने गुणों से कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर भी, ये तो हमारे जाति में भी है। एम एन श्रीनिवासन तो संस्कृताइजेशन की जो पूरी उन्होंने संकल्पना रखी है, जो उन्होंने विचार रखा है, जो सिद्धांत उनका है, संस्कृतिकरण में यही है
द्विज जाति का अनुसरण करते करते आप भी द्विज हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृति को अगर आप गहराई से समझें तो उन युवाओं को मेरी अपील है कि आप एक जोश में देखिए, क्षत्रिय का आप अर्थ क्या समझे। क्षत्रिय मतलब आप उस समय प्रजा की रक्षा करते थे। क्षत्रिय नहीं कि आपस में हम लड़ मिटें, जब कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़े तो आप लड़ाई करें। नहीं तो यहाँ पर हमारे युवा आजकल बड़े दिग्भ्रमित हैं, नॉलेज कम है और बस यूट्यूब, और आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी सही कंटेंट जहाँ मिलता है उनको शायद हम कम ही देखते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सही और अच्छे कंटेंट डालूँ, और आप उस ऐसे वीडियो को देखें, ना कि केवल ऐसे भरमाने वाली वीडियो को, या फेसबुकों में आप येलो जर्नलिज्म में चले जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम मान लेते हैं। तो मैं चाहूँगा, ये घटना केवल इसलिए अप्रिय थी क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, और मोदी साहब की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब कहें या विकास का ख्वाब अभी युवा सबसे अधिक है। तो आपको ऐसी घटनाओं में ना पड़कर आगे काफ़ी बढ़ना चाहिए। फिर बाद में मैंने सुना कि वहाँ विवाद भी हुआ था, करणी सेना भी आ गई थी, और अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनके भी आपस में काफ़ी इनके तीखे व्यंग्य हुए। तो ये शोभा नहीं देता। हमारे उत्तराखंड जैसे छोटे उत्तरकाशी सुंदर इस जनपद को, वहाँ पे भी पुरोला अपनी सुरम्य घाटी। तो आप अन्य कार्यों में लगे, और आगे से मंदिर में आना जाना ये आप और हम तय नहीं करेंगे, वो देवता तय करेगा, भगवान तय करेगा। सबके लिए सबके द्वार खुले हैं। और फिर आप लोगों से अपील कि जाति जैसे विषय को समझने के लिए अगर आप और इसमें कभी समझना चाहें तो मैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से कभी बता दूंगा। लेकिन ये बहुत गहरा विषय है, और इसको बहुत ज़्यादा तूल ना दें, और आप इसको अभी समझे नहीं हैं। या तो आप अध्ययन करें आजकल का जो युवा है, और इस चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत पुरानी, एक पुरातन कह सकते हैं विचारधारा है। आप कहाँ इसको जकड़े पड़े हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा एक जाति के लिए भारत की सच्चाई है, भारतीय संस्कृति में ही जाति है। अगर आप विदेशों में देखें तो वहाँ तो वर्ग है, क्लास। वहाँ पे अमीर और गरीब का भेदभाव है। जो कभी काले और गोरे का था वो अमीर और गरीब का बस। और भारत में भी वो सोसाइटी अब आ रही है जो वर्ग के आधार पर चलने वाली है। तो इस प्रकार से जाति में जो बंधन थे वो ढीले हो चुके हैं। हाँ, कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा। विवेकानंद ने उस पर कुछ विचार व्यक्त करे थे, वो कभी आपके सामने रखूँगा मैं। तो मैं इतना गहराई से नहीं, कोई मैं विषय का विशेषज्ञ इतना हूँ नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें और भी हैं कहने के लिए, पर इतना समझाना चाहता हूँ इस प्रकार की घटना ना हो। और कौल महाराज सभी के हैं, सभी के आराध्य हैं, सभी लोग जाएँ और इन बातों को राजनीतिक तूल ना दें। और युवाओं से ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अध्ययन को और गूढ़ करें, और रही बात इस प्रकार की कुरीतियाँ, पुराने विचारों को छोड़ें। क्योंकि आपको बताऊँ, आपको अगर याद होगा अटल बिहारी कभी जी ने भी आपने एक वक्तव्य में कहा है कि हम सोमनाथ के मंदिर के समय क्यों हारे। आपको पता है, केवल एक ही वर्ग था जो पूजा में लगा था, और बाकी वर्ग लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए, जबकि उनसे ज़्यादा थे। तो उस समय जब मुस्लिमों ने हम पर आक्रमण करे थे, या कहें मुग़ल लोग, तो अगर उस समय सभी जातियों को अगर हमने हथियार उठाने के अधिकार दे दिए होते तो शायद स्थिति कुछ और होती और वो लड़ाई हम जीत चुके होते। तो इस प्रकार के कई उदाहरण आए हैं। हाँ, बीच में कुछ छोटी-छोटी बातें हुई हैं। देखिए, राम भी सबरी का राम सबरी के जूठे बेर खाते, तो ऐसा कहीं नहीं। रैदास भी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई इस प्रकार का शक संदेह ना पालें। हमारे यहाँ हमेशा एक जाति में लचक रही है, और श्री कृष्ण ने तो कह ही दिया, गुण कर्म स्वभाव विभाषा, कि इस प्रकार से अपने गुण और कर्मों से भी आप अपने को आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए जाति को कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर 21वीं सदी है, एक समाजशास्त्री के होने नाते ये भी कह सकता हूँ मैं कि देखिए, हमारे जो आपस में बंधन हैं, सामाजिक बंधन, एक दूसरे के साथ बड़े सामाजिक ताना बाना बड़ा गठजोड़ के साथ जुड़ा है, और हमारे आंचलिक क्षेत्रों का तो ज़्यादा ही। और आप इस प्रकार की घटनाओं से अपने सामाजिक बंधनों को, सामाजिक ताने बाने को चोट पहुँचाते हैं, उसको दूर करते हैं, उसको चोटिल करते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को आगे से ना करें, और सभी अच्छे से भाईचारे के साथ रहें। आपका जहरी श्रीवास्तव, विजडम वेव की ओर से धन्यवाद।